मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप, यानी कि क्या तरीके हैं कि आप किसी चीज़ के मालिक बन सकते हो। मालिक बनने का तरीका यह है कि आपके पास ओरिजिनल एक्विजिशन हो, जिसको अरबी में कहते हैं एहराज। इसका मतलब है टेकिंग पोजेशन ऑफ ओन्ड आइटम्स। जैसे कि आप कोई ज़मीन देख रहे हो, उसका कोई मालिक नहीं है, तो आप उसके मालिक बन जाते हो, कोई कागजात उसके बनवा लेते हो, ठीक है। इसको कहते हैं ओरिजिनल एक्विजिशन। फिर आता है बाय ट्रांसफ़र, जिसको हम अरबी में नकल कहते हैं। थ्रू सेल, गिफ्ट, वक्फ, बेक्विस्ट। अब यहाँ पे हमने बताना है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र की है, तो ट्रांसफ़र के ज़रिए आपने उस बंदे को मालिक बना दिए। जैसे कि अब जो फादर हैं, फादर ए हैं और उनका जो बेटा है, बेटे का नाम बी है। अब फादर ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी बी को, तो इट मीन्स कि फादर अब मालिक नहीं रहे, मालिक अब उनका बेटा बन गया है। अब बेटे को उन्होंने ट्रांसफ़र कैसे किया, या तो बेटे को प्रॉपर्टी बेच दी है, या तो बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी है, या तो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, यानी कि किसी और बंदे को दे दी है, या बिक्वेस्ट कर दी है। बिक्वेस्ट का मतलब ये भी मतलब विल में दे दिए, यानी कि विरासत में दे दिए कि इस बंदे को मिल जाएगी। जैसे होता है ना, हमारे माँ बाप करते हैं मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी फ़लाँ को मिल जाए, यानी कि वो वसीयत बताते हैं, वसीयत अपनी ये विल होती है, तो उसको विल को आप बिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, सही है। यानी कि किसी भी शक्ल में, चाहे वो गिफ्ट हो, वक्फ हो, सेल हो, बिक्वेस्ट हो, या कुछ भी, जिसकी शक्ल में एक बंदे से दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, तो इस तरह से भी वो मालिक बन सकते हैं, यानी कि जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो मालिक बन सकते हैं। फिर आता है बाय सक्सेशन। बाय सक्सेशन का मतलब है खालिफ। इसमें लिखा है इनहेरिटेंस एज पर कुरानिक शेयर्स, यानी कि आप कुरान के मुताबिक जिसका जितना हिस्सा बनता है उस हिसाब से अगले को प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो फिर वो उसका मालिक बनता है। यानी कि जिसका हिस्सा बनता है ना प्रॉपर्टी का, जैसे आप उसको हिस्सा दे देते हो, फिर वो बंदा मालिक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय प्रिस्क्रिप्शन राइट्स लाइक ईजमेंट गेन्ड ओवर टाइम। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपको टॉट वाले सब्जेक्ट में पूरी एक ईजमेंट का चैप्टर आएगा अलग से, ईजमेंट का एक पोर्शन आएगा टॉट में, जिसके ऊपर मुकम्मल बातें बाय प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं समझा देती हूँ शॉर्ट करके। बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये दो घर हैं, एक ये घर है और ये घर है, ठीक है। अब इस घर के साथ कोई रास्ता नहीं है गुजरने का, ठीक है, यानी कि यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से भी रास्ता बंद है, यहाँ से भी रास्ता बंद है, सिर्फ यही रास्ता है जिससे ये गुजर सकता है। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये इनका रास्ता है, यानी कि ये जो घर है ना, इन्होंने ही ये रास्ता अपने लिए बनाया है, लेकिन यूज़ जो है ये लोग भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये तकरीबन 20 सालों तक, ये वाले लोग 20 सालों तक इस रास्ते को यूज़ करें। तो कानून में ये कहा गया है कि कोई भी इंसान 20 सालों तक कोई ज़मीन या कोई चीज़ यूज़ कर रहा है और कोई भी उस पर रोक टोक नहीं लगी, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़मीन या उस चीज़ का मालिक वो बंदा बन जाएगा जो उस चीज़ को यूज़ करता रहा है। ये लॉ में बताया गया है, इसको कहते हैं बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो इट मीन्स कि ये जो रास्ता है इसका मालिक सिर्फ यही नहीं रहा, अब ये भी बन गया, क्योंकि इसने 20 सालों तक बगैर इंटरप्शन के, इंटरप्शन मीन्स बगैर रुकावट के, उस रास्ते को यूज़ किया है। तो इट मीन्स कि अब इसके पास भी पूरा इख्तियार है उस रास्ते को यूज़ करने का, वो भी एक तरह का मालिक बन जाता है, ठीक है। वो होता है बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जो ओनरशिप है ये एकदम नहीं मिलती, इसके लिए शर्त ये है कि 20 सालों तक, कम से कम एक आम इंसान को 20 सालों तक वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप वो बंदा जो है किसी आम बंदे की प्रॉपर्टी यूज़ करने की बजाय गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के कोई रास्ते को यूज़ कर रहा है, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को वो अपना तब बना सकता है जब उस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कम से कम 50 सालों तक यूज़ करे। ये लॉ के अंदर बताया गया, ठीक है।